हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं, है ना। मतलब कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो चलिए एक बार उसका जल्दी से रिवीजन कर लें 2 मिनट में। उसके बाद आज के टॉपिक को, रोमन नंबर जो है, उसे पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक ऐसा है जो बहुत बड़े बड़े मतलब लोगों को नहीं आता, क्योंकि ये उनके प्रैक्टिस में नहीं रहता है। तो अगर आप आज इसको अच्छे से सीख लेंगे और अपनी प्रैक्टिस में बनाए रखेंगे, तो आप कितने भी बड़े हो जाएं, सो करके भी उठेंगे तो इसको ज़रूर बता लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले एक बार रिवीजन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जिस पोजीशन के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, जिस पोजीशन के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाता है, हम उस पोजीशन के जितने भी राइट में डिजिट्स होते हैं उन्हें तो पहले जीरो कर देते हैं, और साथ में जो उसके लेफ्ट में डिजिट होते हैं उन्हें हम वैसे ही लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। ये पहला काम। दूसरा काम हम ये करते हैं कि जिस डिजिट के लिए के लिए बोला है राउंड ऑफ करने के लिए, हम उस डिजिट के ठीक पहले वाले डिजिट को, मतलब कि अगर 100 के लिए बोला है तो उसके ठीक पहले टेंस वाले डिजिट को चेक करते हैं कि वो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होता है तो हम जिस डिजिट के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर 5 के बराबर या 5 से बड़ा है तो हम उस डिजिट को एक बढ़ा करके लिख देते हैं। इतना चीज़ हम लोगों ने सीखा था। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा एक नंबर है, हमें इसे 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसे 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 1000 के राइट में जितने भी डिजिट हैं सबको जीरो कर देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो 1000 वाला है इसके ठीक पहले वाले पोजीशन को देखेंगे, इसके ठीक पहले वाले प्लेस पे देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे 5 है, ठीक, तो 5 5 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1000 वाला है इसमें हमें एक प्लस करके लिखना है। तो ये 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से देखा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट अगर होता है तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मुझे आप ज़रूर पूछिए मुझसे, क्योंकि अगर डाउट रह जाएगा तो फिर आपके कॉन्सेप्ट में जो मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप में से बहुत से लोगों को मुझे कॉल करने में डर लगता है, या ये आप सोचते हैं कि अगर मैं कॉल करूँगा तो सर क्या सोचेंगे, तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, AMITAXONDELHI@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स बहुत समय से, बहुत पुराने समय से यूज़ होते आए हैं, खास करके इंडिया में। और वर्ल्ड में तो नंबर का विकास धीरे धीरे हुआ, लेकिन अपने भारत में नंबर्स का विकास बहुत तेज़ से हुआ और बहुत पहले हुआ। इसका प्रूफ हमें इस बात से मिलता है कि जो हमारे यजुर्वेद हैं, जिन्हें लगभग 420 ईसा पूर्व में लिखा गया था, उसमें भी आपका करोड़, 10 करोड़ तक की संख्याओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो मतलब भारत में पहले इतने पुराने समय से ही इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं से इस उपयोग किया जाता रहा है। अच्छा, अब आज के समय में जो हम नंबर यूज करते हैं, जैसे ये सब जो नंबर हम यूज करते हैं, ये भारत की ही देन है सबको। ठीक है, तो चलिए हम भारत के हिस्ट्री के बारे में नहीं जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर। हम देखेंगे कि रोमन नंबर को आसान तरीके से कैसे हम सीख सकते हैं।
कैसे हम उसे समझ सकते हैं ताकि हम इसे कभी ना भूलें। ठीक, रोमन एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य के लोगों ने अपने गणनाओं को करने के लिए एक नंबर सिस्टम का विकास किया था और उसी से ये रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर निकल करके सामने आता है। ठीक, जैसे उन्होंने एक उंगली को लिया तो इसका 1 हो गया, 2 को लिया तो 2 हो गया, 3 को लिया तो 3 हो गया। ऐसे वी शेप का बना लिया अंगूठे और इस उंगली को मिला करके तो ये 5 हो गया। 5 के आगे फिर इस उंगली को मिला लिया तो 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, और इसी 5 में ये ऐसे 5 उन्होंने लिखा था, ये 5, और इसी 5 को एक उल्टा 5 इसी में जोड़ दिया तो इस तरीके से उन्होंने 10 बना लिया। तो ये कुछ उनके तरीके थे जिससे उन्होंने रोमन नंबर्स का विकास किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो अपना सिस्टम है उसमें हम 0 से लेकर के 9 तक संख्याओं का डिजिट का यूज करते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं सारी डिजिट्स से मिल करके हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यही नंबर लिखा था 2 6 5 7 8। आप देखिए इसका हर डिजिट इन्हीं के अंदर में से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से रोमन वालों ने अपने लिए 7 डिजिट को बनाया था और उन्हीं 7 सिंबल से उन्होंने अपने सारे नंबर्स को लिखे थे। तो ये आप जो उनके बेसिक 7 सिंबल थे रोमन्स के, ये आपको लर्न होने चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से थे। तो उसमें सबसे पहला था आई, फिर वी, एक्स, उसके बाद एल, सी, डी और एम। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। आई मतलब 1, वी मतलब 5, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500 और एम मतलब 1000। ठीक, ये जो 7 सिंबल हैं रोमन्स के, ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। कोई कभी भी पूछ ले आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही है, आपको नहीं पता, आपको नहीं याद हो रहा है, तो आप कोई कोडिंग बना लीजिए। कोडिंग अब कुछ भी बना लीजिए, जैसे कि ये देख लीजिए, जैसे इंडिया वालों एग्जामपुर ले चलकर छोड़ दो मुझे। ठीक, आप अपने से ही बना लीजिएगा, ये तो मैं अभी एट रैंडम ही बन गया तुरंत। जैसे इंडिया वालों एग्जामपुर या एक्सपुर ले जाकर छोड़ दो मुझे। ठीक, तो ये आपका एक क्रम बन जाएगा। आई से हो गया 1, वी से हो गया 5, एक्स से हो गया 10 और एल से हो गया 50, सी से हो गया 100, डी से हो गया 500 और एम से हो गया 1000। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अपना कोई भी ट्रिक बना लीजिए, लेकिन बस शर्त यही है कि ये आपको याद होना चाहिए। इसी से आप सारा जो है रोमन नंबर वो लिख सकते हैं। ठीक, ये तो पहली बात होगी। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर ये नंबर आपको याद हो गए तो अब आप लिखेंगे कैसे। ठीक, तो इसमें लिखने के कुछ 3 से 4 नियम हैं, रूल हैं। हम उन्हें ही देख लेते हैं। उन्हीं रूल्स की सहायता से, उन्हीं रूल की हेल्प से हम सारे नंबर्स को लिख लेंगे बड़ी आसानी से। लेकिन एक बात यहाँ पे आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर, ये जो रोमन सिंबल है, अगर हम बार लगा देंगे, ठीक है, अगर किसी भी सिंबल के ऊपर हम बार लगा देंगे तो उसका मतलब होता है कि हम उस नंबर को या उस सिंबल को या उस डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर ये 5 है, 5 के ऊपर अगर हम बार लगा दिए, ठीक, तो इसका मतलब होता है ये 5 में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 5000 है। तो वी बार का मतलब हुआ 5000। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में नोट करके। इसी तरीके से अगर हम ये x है, इसके ऊपर बार लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 10 में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x बार का मतलब हो जाएगा 10000। समझ में आया?
मतलब किसी भी सिंबल के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो उसका मतलब उसमें हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं अपना रूल 1 कि पहला नियम क्या कहता है। तो रूल 1 आपका ये कहता है कि जो ये रोमन नंबर्स हैं, ये रोमन नंबर्स अगर रिपीट होते हैं, मतलब रिपीट होने का मतलब दो दो बार या 3 बार आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उन्हें ऐड करना है। ठीक है, उन्हें ऐड करना है। जैसे कि हम 3 अगर लिखें तो 3 में क्या होता है, आई आई आई, आई जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमें आई को 3 बार ऐड करना है, तब जा करके ये 1 + 1 + 1 3 बनेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर x x x 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब होता है x को हमें 3 बार ऐड करना है। तो x मतलब क्या होता है, x मतलब होता है 10, तो 10 को हमें 3 बार रिपीट करना है, तो ये क्या बन जाएगा 30। तो x x x का मतलब 30। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया पहला नियम कि अगर कोई भी कोई भी सिंबल या कोई भी नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब होता है रोमन में कि उन्हें हमें ऐड करना है। पहला नियम था। ठीक, अब इसी में 2 बातें आपको याद रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं? वो 2 बात ये है कि ये V L और ये D, ठीक, V L और D ये आपके कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक, फिर से सुनिए और लिख लीजिए। ये जो V L और D ये आपके कभी भी रिपीट नहीं होते हैं और कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक, अब कैसे आपको पता चलेगा, देखिए ये आपको सीरियल्स याद हो गया इस कोड से, मान लीजिए, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद एक को छोड़ करके एक पे आप सर्कल कर दीजिए। पहले वाले को छोड़ के दूसरे पे सर्कल किए, फिर इसको छोड़ करके इस पे सर्कल किए, इसको छोड़ के इस पे सर्कल किए, मतलब अल्टरनेट। तो आपको ये जो पता चल जाएगा जिस पे सर्कल हुआ है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक, तो जब रिपीट नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा, बाकी सारे आपके रिपीट होंगे और ऐड होंगे। ये पहली बात आपको याद रखनी थी। ठीक, पहली बात याद हो गई आपको। उसके बाद दूसरी बात जो याद करनी है आपको, वो दूसरी बात ये है कि कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, जो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं आपके, ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। ठीक, इसीलिए देखिए ये जो 3 में है, 3 को हमने सिर्फ 3 बार ही रिपीट किया, ये आई जो है वो 3 बार ही रिपीट किया। इसी तरीके से एक्स को हमने सिर्फ 3 बार ही रिपीट किया, 3 बार से ज़्यादा कोई भी रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक, ये दूसरा था। ठीक है, अगर हम इसी को अगर हम ऐसे लिखते, हमें 40 लिखना होता तो 40 में हम एक्स 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 4 बार लिख देते। हम कह देते भाई एक्स 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 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 40, तो ये गलत हो जाता। ठीक, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 3 बार ही रिपीट करना है। ठीक है, तो पहला नियम हमने देखा कि नंबर जो सिंबल है वो अगर रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें हमें ऐड करना है। सेकंड, उसी पहले नियम में हमने 2 बातें और जानी। वो 2 बातें ये थी कि पहली बात थी कि ये जो V L और D है ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, और दूसरी बात, कोई भी सिंबल जो रिपीट हो रहा है, ये I X C M जो रिपीट हो रहे हैं, ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। ठीक, इतनी बात आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम सिर्फ यही कहता है कि अगर कोई भी छोटा सिंबल अपने बड़े सिंबल के राइट में आता है तो वो ऐड हो जाता है। ठीक, कोई भी छोटा सिंबल मतलब कि 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये अपने से बड़े सिंबल के राइट में आता है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें इस तरीके से, तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1 क्या है, 1 जो है 5 से छोटा है और इस 5 के राइट में भी आ रहा है। ठीक, तो दूसरा नियम यही कहता है कि स्मॉलर, अगर स्मॉलर न्यूमरल, if smaller numeral comes right
टू लार्जर न्यूमरल then it will be added to larger। कह रहा है कि अगर छोटा वाला न्यूमरल किसी बड़े वाले न्यूमरल के राइट में आ रहा है तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऐड होकर के 5 और 1 6, मतलब कि ये जो वी आई है इसका मतलब हुआ 6। इसी तरीके से अगर आप लिखें वी डबल आई या ट्रिपल आई, ठीक, देखिए आई को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, 3 ही बार रिपीट कर सकते, इसलिए 3 बार लिखे। और वी क्या है, वी 5 है, 5 + 1 + 1 + 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो सेकंड नियम समझ में आया, ठीक है। सेकंड नियम यही कह रहा है कि कोई भी स्मॉलर न्यूमरल होगा अगर वो अपने से बड़े वाले न्यूमरल के राइट में आएगा, हमेशा याद रखिएगा राइट में आना चाहिए, राइट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको हम बताएं LX, ठीक, L क्या था, L क्या था आपका, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे जा करके देख लीजिएगा। L आपका होता है 50, ठीक, L होता है 50, X होता है 10। तो 10 जो है 50 से छोटा है और 50 के राइट में भी आ रहा है, तो इसका LX का क्या वैल्यू हो जाएगा, 50 + 10 = 60। LX का मतलब 60 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से XV का मतलब ये हो गया 10 और V का मतलब हो गया 5, 10 + 5 15। तो दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। तीसरा नियम आपको ये कहता है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल जो होता है वो अपने से बड़े न्यूमरल के लेफ्ट में आता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा, दूसरे वाले नियम का उल्टा, जैसे कि यहाँ पे हम 5 और 1 लिखे थे ना, यहाँ पे हम 1 5 लिख दें, ठीक। इसमें क्या है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 1 5 से छोटा है, तो थर्ड रूल ये कहता है कि इफ smaller numeral comes left to larger numeral then it will subtract, ठीक, कि अगर कोई भी छोटा वाला न्यूमरल बड़े वाले न्यूमरल के लेफ्ट में आता है, लेफ्ट में आता है, लेफ्ट याद रखिएगा, लेफ्ट 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 में आता है तो हमें क्या करना है, उसे माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये I और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, ठीक है। तो I और V मतलब 4, ठीक, इतना बात समझ में आया। इसी तरीके से अगर आप देखें I और X, I का मतलब हो गया 1, X का मतलब हो गया 10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 क्या है, 10 के लेफ्ट में आ रहा है, मतलब 1 छोटा है, 10 बड़ा है, 10 के लेफ्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा I और X का मतलब 10 - 1 9, ठीक, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें भी जैसे कि पहले नियम में हमने 2 बातें देखी थी, उसी तरीके से तीसरे रूल में भी कुछ बातें हैं, उनको देखते हैं क्या है। एक बार मैं यहाँ पे वो जो आपके 7 बेस सिंबल थे उनको फिर से लिख लेता हूँ। तो 7 बेस सिंबल कौन कौन से थे आपके, सबसे पहला था I, फिर था आपका V, फिर था X, फिर था L, फिर था C, फिर था D और फिर था M। I मतलब ये समझ लीजिए I है ना, ऐसे खड़ा हुआ, I मतलब 1, V ऐसे V बना लीजिए, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और मतलब 1000। अगर आपको ये वाली लाइन याद करने में दिक्कत आ रही है कि 1 5 10 50 ये सब कैसे आएगा, तो देखिए ये आपने याद कर लिया कोडिंग से कि इंडिया वालों एग्सपुर ले जाकर जो भी आपने अपना बना लिया होगा, तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद आई की जगह पे 1 रख दीजिए, 1 में क्या करिए, 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद इस 10 में फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा।
50 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 आ जाएगा। 100 में फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 आ जाएगा। 500 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 आ जाएगा। बस यहीं तक आपको पहुंचना था। ठीक है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 525252 का अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में। तो ये आप बड़े आसानी से लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे थे रूल थर्ड में कुछ पॉइंट्स की। ठीक, तो पिछले बार की तरह इस बार भी हम ये जो एक को छोड़ करके एक को गोला बना लेते हैं, एक छोड़ करके एक गोला बना लेते हैं। ठीक, तो VLD को हमने गोला बना लिया। तो इसमें जो पहली वाली रूल थर्ड में पहला जो बात याद रखने के लिए वो है, वो आपका ये कि VL और D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। VLD कभी भी घटते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो VLD है कभी भी किसी भी नंबर के लेफ्ट में नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। जो VLD है ये किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। मतलब लेफ्ट में तो आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी हम लोग देखा था 5 और 1 6 हो गया, लेफ्ट में तो आ सकता है, लेकिन ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है पहली बात। ठीक, VLD एक को छोड़ करके एक दूसरा, एक को छोड़ करके दूसरा, फिर इसको छोड़ करके इसको, फिर इसको छोड़ करके इसको, मतलब ये जो अल्टरनेट आपने सर्कल बना लिया है ना, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। पहला बात ये आपको याद रखना था। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो ये I है ना, ये I सिर्फ V और X इन्हीं के लेफ्ट में आएगा या सिर्फ इन्हीं से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, I जो है I subtract from only V and X। ठीक, I सिर्फ V और X में ही सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद इसको आपने सर्कल कर दिया तो इसको आप भूल जाइए। अब तीसरी बात जो आपको याद रखनी वो है X। X जो है वो सिर्फ और सिर्फ L और C में से ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। L सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओनली L एंड C। इसी तरीके से चौथी बात जो है, अब L पे तो सर्कल बना है, इसको छोड़ दीजिए, C को पकड़ लीजिए, C सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओनली D और M। ठीक, C सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओनली D एंड M। उसके बाद M के बाद तो कुछ है नहीं, इसलिए इसको नहीं छोड़ेंगे, वो करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको याद रखनी थी रूल थर्ड में। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देखिए। तीसरा नियम, जो तीसरा रूल था, वो आपको ये कहता था कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल है वो किसी लार्ज न्यूमरल के लेफ्ट में आती है, तो उसका मतलब होता है हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट में आता है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने एग्जांपल देखा, जिस तरीके से ये हुआ तो ये 4 हुआ, IX का मतलब 9 हुआ। ठीक है, अब इसमें फिर हम लोगों ने 4 बातें देखी। वो 4 बातें कौन कौन सी थी? वो 4 बात ये थी कि जो V है मतलब कि 5 है, और ये जो L है मतलब कि 50 है, और ये जो D है मतलब कि 500 है। ये कभी भी किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ये पहला बात। दूसरा बात हमने जो देखा वो I जो था, I है वो हमेशा V और X से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, I जो है हमेशा V और X से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, उसके बाद X हमेशा L और C से सब्ट्रैक्ट होगा, और C हमेशा D और M से सब्ट्रैक्ट होगा। बस ये 4 बातें आपको याद रखनी थी। ठीक, याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया कि I जो है वो हमेशा VX से, मतलब I जो है अपने राइट वाले सिर्फ 2 से सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद V को छूना नहीं हमें, क्योंकि V पे तो सर्कल बना दिए हैं। उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, X पे आ जाएंगे, तो X अपने राइट वाले 2 से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, उसके बाद L को छूना नहीं है क्योंकि इस पे सर्कल है, तो हम C पे आ गए, तो C अपने राइट वाले दोनों से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यही बात आपको याद रखनी थी। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब एक देख लेते हैं, एक अंतिम और आखिरी नियम, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपसे
आसानी से हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। देखिए फोर्थ नियम आपको जो कहता है, फोर्थ रूल, वो ये कहता है कि अगर कोई भी छोटी संख्या या कोई भी छोटा न्यूमरल दो बड़े न्यूमरल के बीच में आ जाता है, ठीक है, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं स्मॉलर, यहाँ लिख देते हैं लार्जर, इधर भी लिख देते हैं लार्जर, से आपको याद करने में थोड़ी सुविधा होगी। कोई भी स्मॉलर न्यूमरल अगर दो बड़े लार्जर न्यूमरल के बीच में आता है तो ये जो स्मॉलर न्यूमरल है ये अपने ठीक राइट वाले लार्जर न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर से सुनिए, कोई भी छोटा वाला न्यूमरल दो बड़े न्यूमरल के बीच में आता है तो ये जो छोटा वाला न्यूमरल है अपने ठीक राइट वाले न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है एक्स आई वी, एक्स का मतलब हो गया 100, आई का मतलब हो गया 1 और वी का मतलब हो गया 5। तो 1 क्या है, 1 10 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है और 10 और 5 के बीच में आ रहा है। तो रूल 4 के हिसाब से इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10 प्लस ये 1 जो है वो अपने ठीक राइट वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, 5 माइनस 1 मतलब कि 14। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें एक्स आई एक्स, तो एक्स मतलब हो गया 10, आई मतलब हो गया 1, एक्स मतलब हो गया 10, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस ये आई इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 माइनस 1, तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, इसकी हो जाएगी 19। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको चारों नियम अच्छे से समझा दिया है। रोमन में सिर्फ इतना ही था, अगर आप इतना अच्छे से समझ जाएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन की 3-4 प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो आपसे हर तरीके का क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा और आप हर तरीके का नंबर अच्छे से लिख ले जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। उसमें ये था, सबसे पहले आपको ये जो सातों बेस सिंबल हैं, ये सातों सिंबल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। चाहे आप कोडिंग बनाकर लर्न कर लीजिए, चाहे किसी भी तरीके से लर्न कर लीजिए। सुबह शाम उठते बैठते 3-4-10 बार अगर आप पढ़ भी लेंगे ना तब भी आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए कि 5 मतलब वी मतलब 5 होता है, डी मतलब 500 होता है, एम मतलब 1000 होता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो 4 नियम हैं, जो 4 रूल हैं, उनको आप याद कर लीजिए। उसमें सबसे पहला रूल ये था कि नंबर जो है अगर वो रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, तो उसका मतलब होता है कि हमें उसे ऐड करना है। ठीक है, हमें उसे ऐड करना है। और उसमें हमने पहली बात देखा कि जो नंबर होते हैं वो कभी भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। नंबर कभी भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। और साथ में जो VLD पे हमने सर्कल लगाया था, एक छोड़ करके एक पे जो सर्कल लगाया था, वो VLD भी कभी भी रिपीट नहीं होगा। जो VLD है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। सिर्फ क्या होंगे, यही सब जो जिस पे सर्कल नहीं है वही सब रिपीट हो सकते हैं और कभी भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। इतनी बात हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि अगर किसी भी सिंबल के ऊपर बार लग जाता है तो उसका मतलब होता है उसमें 1000 से गुणा करना है। ठीक है, जैसे कि वी के ऊपर बार लगा तो उसका मतलब 5 का 1000 में मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 5000। ठीक, दूसरे नियम में हम लोगों ने देखा था, सेकेंड रूल में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल है वो किसी भी लार्जर न्यूमरल के ठीक राइट में आता है तो उसका मतलब होता है हमें उसे ऐड कर देना है, हमें उसे जोड़ देना है। ठीक, जैसे कि 5 के बगल में 1 आ रहा था तो इसका मतलब हो गया VI का मतलब हो गया 6। ठीक, इसी तरीके से तीसरे रूल में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी छोटा न्यूमरल अगर किसी भी लार्जर न्यूमरल के ठीक लेफ्ट में आता है, ठीक लेफ्ट में आता है तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, जैसे कि I और V था, I मतलब 1, V मतलब 5 के पहले 1 आ रहा था तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना था, तो इसका IV का मतलब होता है 4। ठीक, उसके बाद इसमें भी हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे थे। वो 4 पॉइंट कौन कौन से थे? वो 4 पॉइंट ये थे कि ये जो VLD जिसपे हमने सर्कल बनाया था, ठीक, VLD क्या होता है, वो कभी भी किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो I है ये हमेशा सिर्फ अपने बगल वाले दो जो V और X हैं इन्हीं से सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से X जो है वो अपने दोनों बगल वाले L और C
इन्हीं से सब्ट्रैक्ट होगा। उसी तरीके से सी जो है वो अपने राइट वाले डी और एम से ही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद फोर्थ नियम की अगर बात करें तो फोर्थ नियम में आपसे ये कहा कि अगर दो लार्जर नंबर के बीच में, न्यूमरल के बीच में अगर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल आता है, ठीक, कोई भी छोटी संख्या डिजिट आती है, तो वो अपने जो छोटी संख्या वो अपने ठीक राइट वाले जो बड़ी संख्या उससे सब्ट्रैक्ट हो जाती है, उससे घट जाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था एक्स आई वी, एक्स का मतलब 10, आई का मतलब 1, वी का मतलब 5। तो इसका जो दो बड़ी संख्याओं, दो बड़े डिजिट के बीच में छोटी संख्या आ रही, छोटा डिजिट आ रहा था, तो हमने क्या किया, इस छोटे वाले डिजिट को इसके ठीक राइट वाले डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यही इसका वैल्यू आ गया, एक्स आई वी मतलब 14। ठीक, इतना बात आप समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। और इतनी ही बात से आप जो भी आपको रोमन नंबर पे ऑपरेशन दिए जाते हैं, या उसको हिंदू अरेबिक सिस्टम में बदलने के लिए कहा जाता है, या जो अपने नंबर है उनको रोमन नंबर में बदलने के लिए कहा जाता है, आप इन्हीं सारे रूल से अच्छे से कर लेंगे। ठीक, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1G, ठीक, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1G, इसका अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, है थर्ड का, दिस वन 15वां क्वेश्चन, इसमें है DCCLXVI। अब देखने में इतना बड़ा नंबर लग रहा है, आपको कहा है कि इसको आप हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिख लें, मतलब ये जो अपने लोग लिखते नहीं है 6, 7, 8, इस टाइप में लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे, तो डी आपको याद होना चाहिए, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है 500 प्लस सी का मतलब 100 प्लस सी का मतलब 100 प्लस एल का मतलब 50। ठीक, उसके बाद x का मतलब 10 प्लस v का मतलब 5 और 1 का मतलब 1। इन सारों को जोड़ लीजिए, तो 5, 6, 7 और 60, और ये आपका हो जाएगा 700 प्लस 60 प्लस 6, तो ये आपका हो गया 766 आंसर। ठीक, अगर इसमें आपको बताऊं तो आप इसमें देखिए सारे के सारे नियम लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे देखिएगा, डी का मतलब होता है 500, हमने पहले नियम में पढ़ा था कि जो भी राइट में होता है वो सारे ऐड होते हैं, तो देखिए सबको हमने ऐड किया है। ठीक है, दूसरे नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूसरे नियम में यही पढ़ा था कि जो स्मॉलर न्यूमरल है वो अपने लार्जर न्यूमरल के राइट में आता है तो ऐड हो जाता है। तो देखिए 5 से सारे क्या हैं, स्मॉलर हैं, तो सभी को हम लोगों ने ऐड कर दिया। थर्ड उसमें पढ़ा था रूल में कि कोई भी स्मॉलर न्यूमरल अगर लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में आता है तो उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्मॉलर न्यूमरल नहीं है जो लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में आता हो, कोई नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, ना ही यहाँ पे कुछ ऐसा है कि दो लार्जर न्यूमरल के बीच में स्मॉलर न्यूमरल आता हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, सिर्फ हमने एडिशन किया। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन करिएगा। मेरा पूरा यकीन है कि इन चारों नियम को अच्छे से देखने के बाद, समझने के बाद अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, और जो ईमेल मैंने आपको बताया है, अगर आपको मुझे बात करने में दिक्कत है तो ये जो ईमेल मैंने आपको दिया है इस पर आप मुझे मेल दे दीजिए, कुछ भी कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, मैं आपकी मेल का रिप्लाई करूँगा और जैसा भी होगा अपने हिसाब से अच्छा सा अच्छा वीडियो बना करके आपको फिर से दूंगा, ताकि आपको रोमन नंबर ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए और आप इसे कभी न भूलें। ठीक है, तो अब आप करिएगा, एग्जाम्पल करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा और मुझे दिखाइएगा। ठीक, और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये सारा का सारा वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो देखिए, बीच में भागिए मत, क्योंकि पूरा अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। फिर बीच में कुछ पॉइंट छूट जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सर ने ये बताया नहीं, और आप फिर नहीं कर पाएंगे, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी। इससे अच्छा आप पूरा वीडियो देखिए। ज़्यादा MB की वीडियो नहीं बनाता मैं, ना ही ज़्यादा समय का बनाता हूँ। मुश्किल से 250
MB तक ही मेरी सारी वीडियो रहती है, तो अगर आप देखेंगे तो आपका मैक्सिमम 250 MB ही ख़त्म होगा। इसलिए आप MBs की चिंता ना किया करिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से सीखिए। और दूसरी बात, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि जो आपके सिलेबस है उसका लिंक तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी बनाऊंगा जो रहेगा तो मैथ से ही संबंधित, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, तो उसका लिंक मैं आपको आपके ग्रुप में नहीं दूंगा। इसकी वजह से अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने वो वीडियो डाला है और वो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और हर उस ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बाय बाय, गुड।